नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सर गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो अपना इंस्टीट्यूट है वो रेलवे स्टेशन तिराहा पर है। बिल्कुल जो पानी वाला फुहारा लगा है उसके बाएं साइड आप देखेंगे तो केपी प्लाजा आपको दिखेगा, उसी कैंपस में अपना इंस्टीट्यूट है। तो मैं आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूँ। अभी हम लोगों का नया साल शुरू होने जा रहा है, दिसंबर खत्म हो रहा है 2025 का। अब हम लोग 26 में चलेंगे 2026 की ओर। तो 2026 में हमारे लिए एक सरकार भी बड़ी बड़ी वैकेंसियां एक साथ लेके आई है। काफी वैकेंसियों को लेकर के चर्चा है, जैसा कि आप सभी लोग सुन रहे होंगे अगर तैयारी कर रहे हैं तो। और हमारे हाथ में एक आप देख रहे हैं कि सिलेबस पैटर्न है, तो किस चीज का है, तो ये यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर का है। यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी अपना इंस्टीट्यूट कराने जा रहा है 1 जनवरी से। तो आप सभी लोग फॉर्म को भरिए और जो लोग इच्छुक हैं तैयारी करने के लिए वो अपने इंस्टीट्यूट पर आकर के तैयारी कर सकते हैं। मॉर्निंग में बैचेज इसकी शुरू होगी। तो इसका जो सिलेबस है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं और क्यों हम कराने जा रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि अपना इंस्टीट्यूट कंप्यूटर का, और मैं आज से नहीं कई सालों से कंप्यूटर को पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कंप्यूटर का आया है इसमें 80 नंबर कंप्यूटर के क्वेश्चंस आएंगे कंप्यूटर साइंस के, और बाकी जो 80 नंबर है उसमें से 40 नंबर आपका रीजनिंग होगा और 40 नंबर आपका जनरल नॉलेज होगा। अब आइए हम इसके पैटर्न के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं। तो इसका सिलेबस है जनरल नॉलेज में सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेख, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। ये आपका जनरल नॉलेज का पॉइंट है, आप नोट करेंगे। और इसके बाद आपका है मेंटल एप्टीट्यूड, जिसको हम लोग मानसिक सामर्थ्य कहते हैं। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा लॉजिकल डायग्राम्स, सिंबल रिलेशनशिप, प्रीसेप्शन टेस्ट, वर्ड इंफॉर्मेशन टेस्ट, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालिसिस, कॉमन सेंस टेस्ट, डायरेक्ट सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट। ये आपका मेंटल एप्टीट्यूड की पॉइंट है, इसको भी आप नोट करेंगे। इसके बाद आपका आता है रीजनिंग। रीजनिंग में आपको पढ़ाया जाएगा एनालॉजिस, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालाइजिंग, जजमेंट्स, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, एबिलिटीज टू डील विथ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल एंड देयर रिलेशनशिप्स। इसके बाद के जो पॉइंट है आपका कंप्यूटर साइंस। अभी तक मैंने आपको जितनी पॉइंट बताई ये 40 नंबर का और 40 नंबर का, कुल मिला के 80 नंबर का जनरल हो गया और आपका रीजनिंग हो गया। दो चीज आपकी इसके अंदर आएगी 80 नंबर की, और 80 नंबर का जो बचा हुआ है पूरा का पूरा आपका कंप्यूटर है। अब इसमें आपको इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का, जिसमें आपको हिस्ट्री, इवोल्यूशन ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और पेरिफेरल डिवाइसेस, एल्गोरिथम, नंबर सिस्टम, फ्लो चार्ट। और दूसरी बेस आपका आएगा डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी कंप्यूटर साइंस का ही है। इसमें आपको मिलेगा डाटा ऑर्गेनाइजेशन, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा कंसेप्ट, रिलेशनशिप, डाटा मॉडल एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ डाटाबेस, पॉपुलर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फॉक्स प्रो एंड ऑरेकल विथ एसक्यूएल। आगे हम बात करेंगे तो इसी में है पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन, ऑफिस सिस्टम एंड प्रोसीजर, द नीड फॉर ऑफिस ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर्स, स्टोरेज, ग्राफिक एंड ग्राफिक यूजर इंटरफेस, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इसके बाद है वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स, जिसमें आपको वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स पढ़ने हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन पढ़ना है, जिसको हम लोग एमएस ऑफिस कहते हैं। आपका वर्ड भी इसमें है, स्प्रेडशीट भी है, पावर पॉइंट भी है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो इसके सारे फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे और पूरे टूल्स के बारे में।
विंडोज, यूनिक्स एंड यूनिकोड फंड्स के बारे में भी जानना हमें। आगे हमें कंप्यूटर नेटवर्क मिलेगा। कंप्यूटर नेटवर्क में जैसा कि आप लोगों को टोपोलॉजी पढ़ाया गया है, जो बच्चे पढ़ते हैं काफी अच्छे तरीके से, और जो तैयारी करने के लिए आएंगे पढ़ेंगे, और जो पढ़ रहे हैं वो भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी बिल्कुल नया सीरीज से पढ़ाया जाएगा शुरू से, क्योंकि एक सिलेबस है जिसको हमें कंप्लीट कराना है बच्चों को। तो उसके हिसाब से क्लासेस चलेंगी। पढ़े हैं तो भी, नहीं पढ़े हैं तो भी बिल्कुल शुरू से पैटर्न चलेगा, और पढ़े हैं तो उनको पढ़ाया जाएगा तो और बेहतर होगा समझने में। जिसमें टाइप ऑफ नेटवर्क है, नेटवर्क टोपोलॉजी, ओएसआई मॉडल है, रिस्क असेसमेंट एंड सिक्योरिटी मेजर्स है एंड सिक्योरिटी इश्यूज है, लैन है, मैन है, वैन है। इसके बाद आपका इंटरनेट है जिसमें आपका उसका हिस्ट्री है, फिर इंटरनेट है, सर्च इंजन है, ईमेल्स है, कॉमर्स है, ई बैंकिंग है, ई लर्निंग है, आईओटी डिवाइसेस हैं। फिर इसके बाद है एमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड वेब पब्लिशिंग, जिसके अंदर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइसेस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मोबाइल कंप्यूटिंग है, ग्रीन कंप्यूटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, लिनक्स है, यूनिक्स है, एचटीएमएल है, जावास्क्रिप्ट है, बैंकिंग है एंड ई कॉमर्स एप्लीकेशंस है। फिर बुलियन अलजेब्रा है आपका, जिसमें मैथमेटिक्स भी थोड़ा सा है, बुलियन ऑपरेटर है, ट्रूथ टेबल है, क्लोजर्स प्रॉपर्टी है, लॉज है एंड बुलियन अलजेब्रा है, सॉफ है, पॉस है, मैप है, एप्लीकेशन है, बुलियन है, लॉजिक, ये सब सारी चीज दिया है। डाटा स्ट्रक्चर है, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन एरे, स्टैक है एंड क्यू है, क्रिप्टोग्राफी है, बेसिक ऑफ क्रिप्टोग्राफी। ये आपकी पूरी की पूरी जो है सिलेबस रहा यूपीपी का, जिसमें से 80 नंबर कंप्यूटर साइंस का है, बचा 80 नंबर, 40 नंबर जीके है, 40 नंबर आपका रीजनिंग है। जीके जीएस यानी 40 नंबर और 40 नंबर आपका रीजनिंग है। कुल मिला के 40-40 80 नंबर और 80 नंबर का इकलौता कंप्यूटर साइंस है। तो इसकी नई बैच शुरू होने जा रही है 1 जनवरी से 2026 की, नए आगाज हम लोग करेंगे गोयल इंस्टीट्यूट में। आप लोगों का वेलकम है, आप लोग आकर के तैयारी करें। जिसको भी कोई भी समस्या होगी फीस वगैरह के लेके, वो डायरेक्ट अपने यहाँ कॉल करके बात कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो बच्चे पैसे दे के भी पढ़ रहे हैं, जिनके पास कम भी पैसा है, नहीं भी आ पा रहे हैं, तो मैं आज साल लाइव आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोगों को पढ़ाई नहीं रुकेगी, आप लोग आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।